अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं उनको सामने रखते हुए मैं टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने मैथ 3 का जो है वो कवर किया है। उसमें से मैंने कुछ ही टॉपिक्स जो मुझे लगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए, तो उस पर मैंने वीडियोस बना ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। तो आज ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 4 जो है उसकी मैथ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो यूनिट 1 है इसका जो नाम है दैट इज़ द नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इन क्लास 3 तक हमने काउंटिंग पढ़ ली है, हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर्स के बारे में हमें पता है, लेकिन हमें कोई फिगर दी गई है और हमें कहा जाए कि उसको वर्ड्स में लिखें। आप उसको उसको उस नंबर को राइट करके लिखें, वर्ड्स में लिखें, तो ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है काम। तो आज हम इसको देखेंगे और देखेंगे कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये नंबर है, ये फिगर है और उसमें जो ये 3 डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे नंबर इन्होंने दिया है 532,251। ठीक है, अब हमने उसको नंबर को रखना है। जैसे यहाँ पे वर्ड में उन्होंने दिया है 532,000, 532,000, ठीक है, एंड 251 इज रिटन इन फिगर। अब इन्होंने इसको फिगर में रखा है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूरा वो सिस्टम है क्या। जैसे 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, और 100,000 को जिसको हम बोलते हैं 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब हमसे अगर सवाल किया जाए कि ये जो 2 है या ये जो 3 है, 3, ये जो फिगर में 3 है, इस 3 डिजिट का इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इसकी क्या है 1 है, 5 की क्या है 50 है, 2 की क्या है 200 है, दूसरे 2 की क्या है 2000 है, और 3 की क्या हो रही है, इसकी हो रही है 30,000। ठीक है, तो हम कहेंगे इसकी क्या है 30,000। और इस वाले की कौन सी है, इस वाले की 5 की है 50। ठीक है, इसकी कौन सी है, इसकी है 500,000। ठीक है, इसकी है 500,000। और ये पता होना चाहिए कि 500,000 में कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, 3,000 के और 200 के, तो इट्स बिकम 5। अब हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जैसे इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं और हमें कहा है कि इसको फिगर्स में लिखें। याद रखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन है 4,692, तो ये है 4,000, ठीक है, 692, ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है 69,000, 69,407, 407, तो 69,000, ठीक है, एंड कामा 407, ये इसका आंसर होगा। और नीचे आ जाते हैं 456,000, 400, ठीक है, 456, 456,000 कामा 926, तो 926, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे 70,000। इन्होंने आगे कहा ही नहीं है, हमें पता है 100,000, तो इसका मैं कहाँ पे लिख लूँ, इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका होगा, ठीक है, और ये 1, 2 और ये 3 जीरो। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 90, 100, 2000,
42, इन्होंने बीच में 100 की बात ही नहीं की, तो 100 की जगह हम क्या लगाएंगे 0, तो 90 100, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 90 टू 90 100 90 100 2000, ठीक है, ये हो गया। और इन्होंने 100 की बात नहीं की, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और 42। इस तरीके से आपका जो है आपने उसको जो उसकी फिगर आपने इस तरीके से लिखनी है। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे जो टॉपिक है उसमें इन्होंने एक और इजाफा कर दिया, दैट इज मिलियन। अब पहले तो हम याद रिपीट कर रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, अब आ गया मिलियन। तो 1 मिलियन हमें पता है कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। जब 10 लाख मिलते हैं तो वो 1 मिलियन बन जाता है। और 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, उसमें जी 6 जीरो आते हैं, 6 जीरो। ठीक, इसमें यही बात है। 1 मिलियन के बाद जो यहाँ पे बात आ रही है वो आ रही है 10 मिलियन की। 10 मिलियंस में जो है कितने जीरो आते हैं, 7 जीरो आते हैं, और हम जिसको 1 करोड़ भी बोलते हैं। ठीक है जी। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन में 8 जीरो आते हैं। तो ये बात आपने इस तरीके से आपने याद रखनी है। और अगेन यहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि जी ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, आपने इसकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम एग्जाम्पल 2 देख लें, यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से चार्ट बनाते हुए हम प्लेस वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ईजी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें। अब जो है यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे कुछ उन्होंने डिजिट्स को जो है हाईलाइट किया हुआ है, सर कलर्ड किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी आइडेंटिफाई करें प्लेस वैल्यू। तो अगर हम 2 की प्लेस वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो ये कौन सी इसकी है 2 मिलियन। ठीक है, तो इसकी कौन सी है, ये 2 मिलियन। इसमें आ जाए नंबर 2 में, तो इसकी कौन सी होगी, इसकी 8 मिलियन होगी। ठीक है, ये तो पूरा 1, 10, 100 तक हो गया, 1000, 10,000 और 100,000, और ये 1 मिलियन हो गया। ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो ये पूरा वंस का, ये पूरा उसका 1000 का, और ये पूरा मिलियन का हो रहा है। और ये मिलियन का भी 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसका जी प्लेस वैल्यू है, ये है 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम इसकी देखें नंबर 5 की, तो इन्होंने दो यहाँ पे किए, तो इसकी तो इजी है, इसकी 200 हो जाएगी। ठीक है, इसकी तो 200। और अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो है इसकी बनेगी 5 मिलियन। ठीक, तो आगे जी नेक्स्ट सवाल है कि राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका भी अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 9 का जो ये जो डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 9 मिलियन। 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 200,000। 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 310,000। 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 4000। 5 की प्लेस वैल्यू है 500, और 1 की जो है वो है 110, और 3 की क्या है वो है 3 ones। तो इस तरीके से आप बाकी भी कर सकते हो। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नंबर इज स्प्लिट इनटू ग्रुप्स। अब उनको ग्रुप्स और पीरियड में जो है तोड़ा गया है। अब हर एक पीरियड में 3 डिजिट्स हैं। अगर हम उनको रखें 1000 और मिलियंस में, तो वंस में 3 आ जाएंगे आपके डिजिट्स, जिसमें आपके वंस, टेंस एंड 100 आएगा। 1000 में अब आ रहे हैं तो 1000, 10,000, 100,000 आएगा। और मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस आएगा। तो इस तरीके से जी आप ये करते जाएं एक बार एक्सरसाइज, आपको खुद ही चीज़ें ये समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो एक बार इन सारों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं यूनिट 1 का नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन नंबर्स, जिसमें हम कंपेयर एंड ऑर्डर अप टू 8 डिजिट्स। अब यहाँ पे रूल्स हैं कुछ, तो देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है रूल नंबर 1, व्हेन वी कंपेयर 2 नंबर्स, the number with less number of digits always less and a number with more digits is always greater।
तो इन्होंने कहा है कि जब भी आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो आपने देखना है कि किस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं और किस नंबर में कम डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि ये नंबर है और ये नंबर है। पहले हमने इसमें क्या देखना है, डिजिट्स देखने हैं। तो इस वाले में टोटल डिजिट्स कितने हैं, इसमें जी हैं 7 डिजिट्स हैं, और इस वाले में कितने हैं, 8 हैं। इसमें 8 हैं और इसमें 7 है, 7 है। तो इन्होंने इस हिसाब से कहा है कि जिसमें कम होगा, डिजिट्स कम होंगे, मतलब वो नंबर फिगर जो है वो कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लेस की सिंबल लगाकर हम कह सकते हैं कि ये 3 मिलियन है, 3,456,712 इज लेस, ठीक है, इसके मुकाबले। तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं।